सिकंदर लोदी के, वो तड़फा करता था, अंतिम सांस गिने था। सब वेद फेल हो गए थे, सब मुसलमान और हिंदू धर्म के जंतर मंत्र फेल हो गए थे, और सब ने कह दिया था तेरे प्रारब्ध का कर्म है राजा, भोगना पड़ेगा। कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से ठीक हो गया था वो, और बहुत आदर सत्कार किया करता, लेकिन जनता के दबाव में आके नंबर बनाने के लिए उस नालायक व्यक्ति ने अपने हाथों से हथकड़ी लाई कबीर साहब के। इतना बहुत है इन राजाओं का, मालिक साथ है तो सब कुछ है। देखना मालिक की लीला क्या करते हैं वो। जड़िया तोक जंजीरे गल सा सिकंदर आप, गरीबदास पदलीन है और ताड़ी अजब पाजाब। मालिक नहीं बोले कर दो जो तुमने करना है। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, पैरों में बेड़ी डाल दी। गरीबदास बीच गंगा में तांदी ना छटकाए, जड़ गए तोक जंजीरे सब और लगे किनारे आए। गरीबदास देखे खलक स्यों का जी बादशाह। अब वहां उन्होंने पटक दिया, सब जड़ जड़ा के वो सारे। यू अचरज कैसा भया ये देखें दोनों दीने, गरीबदास काजी कहे इसने बांध दिया जलसीने। और वो नकली के कहें काजी मुल्ला नो कहें कि इसने जादू जंतर करके और गंगा का जल बांध दिया, इसलिए डूबता कोई ना। हाँ, तुम पढ़ के दिखाओ जब बांध रखा होता है, मरो ने एक दिन एक पढ़ के उसमें, और वो पत्थर मारे वो सारे डूबे। वो क्यों डूब रहे थे, सारा बांध रखा होता। तो वो बकवादी तो बकवाद किया ही करते हैं। गल में फांसी डारे कर बांधो सिला सुधारे, गरीबदास यो जुल है दी जब डूबेगा मझधार। पहले डाला जब तो वो डूबे नहीं, परमात्मा किनारे पर खड़े हुए, फिर पकड़ के ले गए उसको, पत्थर पत्थर बांध गए, फिर पटक दिए, फिर भी ना डूबे। सिला धरी जब नाव में, पत्थर धर लिए नाव में, बांधी गले कबीर, परमात्मा गलब में पत्थर बांध दिया। गरीबदास फंद टूट कर वह डूबे नहीं कबीर। सिला चली सा और को ये देखे काशी ख्याले, गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाले। अब वो पत्थर परमात्मा तो डूबे नहीं, बैठ के गंगा जल पे, और वो पत्थर भी उल्टा चलता हुआ सिकंदर के पास आकर वहां किनारे पर रुक गया। और सिकंदर बाजा पाछे ने कदे तेरे लाग जा। अब क्या बताते हैं, तीर बाण गोली चले ये तोप रह किलो सोरे, गरीबदास उस जुल्हदी पे गई एक नी ओरे। तीर गोली बाण और तोप तक छोड़ दिए, उस कहते हैं उस जुल्हदी की एक भी उसकी ओर नहीं गया, उनका कोई भी शस्त्र का निशाना गोली। अदरदार गोले बहे वो जल के बीच गबाक, देसी लैंग्वेज बोल रखी गरीबदास जी ने। जैसे हम तालाब पर बालक होते थे ना, नो पत्थर फेंका करते नो पानी में, और वो पत्थर कंकर रोड़े पानी में पड़ते ना, नो बोला देखो, बोला गभाक, यानी पानी जल के अंदर कोई पत्थर डालते हैं उसकी आवाज जो होती है उसको गभाक की आवाज होती है। तो यहां उसी को चित्रित कर रहे हैं गरीबदास साहब जी। अधरदार गोले बहें वो जल के बीच गबाक, गरीबदास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूटे लाख। ओए होए, तोप रैकले सब चले तीर बाण कमाने, गरीबदास वह जुल्हदी जल पर रहे अमाने। जुल्म हुआ डूबे नहीं ये शस्त्र लगे न बाण, गरीबदास इब कौन गति अब कैसे लेवा प्राण। अब सारे चर्चा कर रहे हैं कि यू मरता तो कोई ना, इसने क्यों कर मारे। अरे बुद्धि भ्रष्टो, वो आम व्यक्ति है, इतनी बुद्धि काम नहीं करी, तुमने सारे कुकर्म कर लिए, तो अब तक एक व्यक्ति को मारने के लिए प्रयोग कर दी। जरा सी भी बुद्धि होती चरण पकड़ लेते, कम से कम इतने से तो पहचान लेते उनको, और चरण पकड़ लेने थे भगवान आ रहे, तोप से भी ना मरते, पत्थर से भी नहीं मरते, पानी में भी ना डूबते, और भगवान किसा होश है। तुम बता दो कोई डेफिनेशन इससे नारी, तुम जितनी तुम्हारी बुद्धि काम करती है।
अब फिर परमात्मा ने क्या किया, अब थोड़ा सा मौखिक बताता हूं। उसके बाद क्या किया, परमात्मा ने सोचा कि यो राजा यहां से जा को नहीं, क्योंकि ये इन तो मैं दुश्मन मान लिया, मेरे बच्चों को इन काल ने वर्मित कर रखा है। तो मालिक ने क्या लीला करी, जल में गोता मार के नीचे गंगा के अंदर सबने खुशी मनाई, डूब गया मर जाएगा, हो गया कट गया टंटा। अब आदरणीय रविदास साहिब जी परमेश्वर कबीर जी की घड़ी महिमा गाया करते कि ये भगवान आ रहा है, ये परमात्मा है, तुम मत इसके साथ खस्या करो। तो सभी जितने वो काजी मुल्ला थे रविदास जी की घर गए और कहने लगे, कहाँ गया तेरा भगवान, तूने क्या करता है, परमात्मा है, इसकी तुम बराबरी नहीं कर सकते, वो डूब गया गंगा में। तो रविदास जी कहने लगे, कौन है, कि वो तेरा कबीर। कहाँ डूब गया, ये बैठा देख अंदर। जाकर देखा रविदास जी की झोपड़ी में बैठे परमात्मा। अधिक कितने दुष्ट लोग हैं। फिर शिकायत लगा दी कि महाराज जी उतना डूबया, वो तो जादूगर है, वो बैठा रविदास के घर पे। फिर पकड़ लिए गए, एक खूनी हाथी मंगा लिया। खूनी हाथी को इतना बिगाड़ दिया जाता, शराब शुरू पे आकर वो आदमी को कुचल कर उसको फोड़ कर मांस पीता था। तो एक बड़ा मचान बना दिया करते, जैसे आजकल ये बनाते हैं स्टेडियम, ऐसा मचान सा बना करते जिसमें राजा उसके राज दरबारी बैठा करते थे। और जिसको सजा दी जाती थी वो ग्राउंड बना रखा था, उसमें खूनी हाथी के साथ कुचलवा के मरवाया करते थे। दर्शकों को भी बुलाया जाता था कि ताकि औरों को भी भय बने, पूरा नगर उठ कर आ जाता था, बाई ऑर्डर बुलाया जाता था। तो कबीर साहब को हाथों में बेड़ी, हाथ पैर जोड़ के गोला लाठी दे के और बीच में घेर दिए मैदान में, और पीलवान से कहा गया कि इसको ले जा हाथी को और कुचलवा दे कबीर को। अब वो पीलवान लेकर आया हाथी को, शराब पिला रखी। जब पीलवान निकट लेकर आया हाथी को, परमात्मा ने अपने पास एक शेर का रूप दिखा दिया। अब हाथी ने शेर दिख जा, उसका कलजा पाट गया। सामने शेर दिखाई दिया, हाथी वापस मारा, चंगाड़ मारा, मुंडी धुने। पीलवान ने सोची तेरी आज नौकरी छूटेगी, उसका मारा बाले सिर में अंकुश ठोक के उसने वापस करे, वो फिर देख के भाग ले। तो परमात्मा ने सोचा यो पीलवान इस हाथी ने दुखी करेगा। परमात्मा ने सिंह का रूप दिखा दिया पीलवान को, हाथी आंकड़िए को, और पीलवान भी डर गया, हाथी तो तले पड़ गया डर के, हाथी भाग गया और वो भी गिर गया। तब परमात्मा खड़े हुए, परमात्मा कबीर जी खड़े हो गए, अपने आप टूट गए वो सारे बंधन, और इतना ऊंचा शरीर दिखाई दिया उनका, चरण यहाँ पर और आसमान में शीश दिखाई दिया। परमात्मा इतने लंबे बढ़ गए, सबके कलेजे हिल गए। सिकंदर लोधी उस मचान से उठकर हाथ जोड़कर चरणों में आके गिर गया, मेरी गुस्ताखी माफ करो परवरदिगार, मुझे माफ कर दो। बोलो सतगुरुदेव। आज का जो प्रसंग है वो ये था कि काल ने ये कहा था कि हे भगवान आप अपना ज्ञान देकर अपने बना के, जो तेरे ज्ञान न माने वो तेरा, मेरे ज्ञान को माने मेरा। तो परमात्मा ने अब वो फार्मूला अपनाया है। पहले परीक्षा कर ली थी कि बगैर ज्ञान के ये लग नहीं सकते भक्ति पर, तो पुण्यात्मा इस ज्ञान आधार से आपको भक्ति मार्ग पर लगा के पार करेगा परमात्मा। पूरे विश्वास से लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। प्रथम तो मानुष जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जीवन मिल जाता है तो फिर सत्संग का मिलना अति दुर्लभ है।
यदि सत्संग नहीं मिलता है तो मनुष्य जीवन भी मिला या ना मिला एक समान होता है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी भी सत्संग से ही होती है। और सत्संग यहां आकर के केवल परमात्मा ही बताता है, अन्य कोई व्यक्ति भी सत्संग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले स्वयं आकर के सत्संग किया था। सत्संग का अर्थ आपको पहले भी बताया कि जो सच्चा ज्ञान हो, आध्यात्मिक सत्य ज्ञान, उसको सत्संग कहते हैं। जिस समय परमेश्वर सन 1398 में सतलोक से चलकर आए थे और 120 वर्ष तक एक जन साधारण की भूमिका करते हुए, जुलाहे का कार्य करते हुए और साथ में परमात्मा अपनी महिमा का प्रचार करते हुए यहाँ पर रहे, उस समय उन्होंने सत्संग किया था और उन्होंने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया था वो कबीर वाणी कहलाती है। उसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित जो ज्ञान होता है, वाणी होती है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बताता है, वो तत्व ज्ञान होता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में फिर कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वो तत्व ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बोला था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने वो लिपिबद्ध किया था, उसको कबीर वाणी बोलते हैं। कबीर वाणी, कबीर वाणी के अंदर पूरा कबीर सागर, क्योंकि वो परमात्मा के ही वचन है, और कबीर साखी, कबीर शब्दावली, कबीर बीजक, ये सभी परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। और ये सत्य ज्ञान परमेश्वर ने आके बताया है, वो सत्संग है। और उसी ज्ञान को अब दास के ऊपर रजा करी है परमात्मा ने पुनः प्रचार करने की। क्योंकि जिस समय परमात्मा कबीर जी यानी परमेश्वर सतपुरुष जी सर्वप्रथम इस काल के लोक में आए थे हमारी सुध लेने के लिए, उस समय इस काल भगवान ने उनका विरोध किया था। ये काल भगवान नहीं समझ सका कि वो स्वयं परमात्मा थे, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्रों का रूप बनाकर किसी भी एक पुत्र का, जैसे कभी सहजदास का रूप बना लेते हैं, कभी जोगजीत का रूप बनाकर आते हैं, कभी ज्ञानी का रूप बनाकर आ जाते हैं। तो यहाँ का जो भगवान है, मालिक है, ये ब्रह्म ज्योत निरंजन काल, ये यही समझ बैठता है कि मेरे उन भाइयों में से ही कोई एक है। जिस कारण से ये प्रथम बार तो विरोध करता है, फिर परमात्मा अपनी शक्ति से इसको कंडम कर देता है। फिर ये चरण पकड़ के अक्षमा याचना करता है और उनके आने का कारण पूछता है। तो सर्वप्रथम परमात्मा जब आए, अपने पुत्र जोगजीत के रूप में थे, और जोगजीत के ही रूप में परमात्मा ने इस ज्योत निरंजन को वहां सतलोक से निकाला था 21 ब्रह्मांड समेत। जब जोगजीत रूप में परमात्मा वहां खड़े हो गए, आकर जहां पर तपस्या के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये वहां भून रहा था, जला रहा था, मानव शरीरधारी प्राणियों को 1 लाख, उनके सूक्ष्म शरीरों को, और हाहाकार मची हुई थी
सब तड़प रहे थे, ऐसे जैसे खील भूनी जाती है, चटक मटक हो रहे थे, हाहाकार मची हुई थी। जब परमात्मा कबीर जी वहां आकर खड़े हुए, परमात्मा की प्रेजेंस में जो तपस्या एक टुकड़ी है, जहां पर ये काल 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित भून कर खाता है, उनसे गंध निकाल कर खाता है, और जीव मरते नहीं, उनको कर्माधार से फिर अन्य योनियों में अपने कर्म भोगने के लिए भेज देता है। यह सब कार्य वो ऑटोमेटिक और गुप्त रहकर करता है। जो परमात्मा वहां खड़े हुए आकर उनके जो तपस्या की जो तपत थी, वो टुकड़ी तो वो पत्थर की तई तनों की नो जल रही थी, लेकिन उन प्राणियों को आंच नहीं लग रही थी, उसकी अग्नि महसूस नहीं हुई। फिर उनके आने के बाद पहले तो तड़फ रहे थे वो, जब उनकी वो तपत खत्म होगी, पहले तो हाहाकार मचा हुआ था, फिर सब शांत होकर देखने लगे कि एकदम ऐसी शीतलता कैसे आ गई। सामने देखा भगवान खड़े थे, उनके देखकर उस सुंदर स्वरूप को सभी आत्मा गदगद होगी और सोचने लगी कि भगवान आगे, इन्होंने हमारे कष्ट दूर कर दिए। वहां पर उस तपस्या के ऊपर ये नकली संत भी थे, उनके चेले भी वहीं भूनने जा रहे थे। ऋषि में ऋषि भी वहीं थे जो यहाँ बकवाद करा करते, एक नहीं मानने थे सच्चाई को। तब उन सभी ने मिलकर कहा कि हे भगवान, हम यहाँ पर किस कर्म का दंड भोग रहे हैं? तब परमात्मा ने कहा कि यहाँ जो तुम दंड भोग रहे हो, ये यहाँ का नहीं है। ये पाप कर्म तुमने सतलोक में किया था, वहां तुम परमात्मा से विमुख होकर और इस काल के साथ आ गए थे, और वो भोग, वो दंड तुम्हें सतलोक में किए हुए पाप कर्म का आज इस तपस्या पर तुम इसका भोग भोग रहे हो। फिर परमात्मा ने उनको सारी कहानी कथा सुनाई, सृष्टि रचना सुनाई, और काल के साथ उनके यहाँ आगमन की कथा सुनाई कि तुम कैसे फंसे हो आकर के, नीचे चले जाते हो, तुमने माया के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता, तुम फूल जाते हो, भगवान को भूल जाते हो, और अपने आप में सुपीरियर बन जाते हो जब मनुष्य शरीर मिलता है। काल आपके शरीर को बर्बाद करवा देता है, और फिर तुम आजीवन यानी शेष जीवन जितने भी हैं वो रो रो कर भोगते हो, कुत्ते गधे सुअर के। अपने आत्मा वहां तो ना कोई भाई साथ था, ना बहन साथ थी, ना कोई रिश्तेदार साथ था, वो अकेले पिट रहे थे सारे। सबको पता लग गया। परमात्मा ने कहा, जिस संपत्ति को, जिस संतान को तुम अपनी माने बैठे थे, कोई लाए उठाकर सुई भी तुम, और तुम्हारे पास टाइम नहीं था भगवान की भक्ति का, और भक्ति करते थे तो नकली करते थे, डुप्लीकेट। तुम्हें रास्ता नहीं पता था, रास्ता बताने के लिए हम जाते हैं, तुम सुनते नहीं हो। अब वहां तो सारी बात समझ में आवा थी, क्यों दुर्गति हो रही थी, वो कष्ट से पीड़ित थे। तब सभी ने मिलकर अर्ज करी, हे परमात्मा, हमसे भारी भूल होगी और हमारा पीछा छुटवा दो, हमें मुक्त करो दाता, यहां से ले चलो उसी लोक में, हम थक चुके हैं। क्योंकि वहां जाने के बाद उनको पिछले संस्कार, पिछले जन्म जन्मांतर के दुख भी याद आ रहे थे। तो परमात्मा ने कहा, ऐसे नहीं बनती बात, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। जब तुम नीचे चले जाओ और कभी किसी को मानव शरीर प्राप्त हो, तब मेरा कोई संत मेरे इस तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहा हो, तब मेरे इस तत्व ज्ञान पर विश्वास करना और सतनाम प्राप्त कर लेना, फिर तुम आ सकते हो। अब वहां परमात्मा ने देखा कि वो ऋषि महर्षि भी वही कष्ट उठा रहे थे। उनसे परमात्मा ने प्रश्न किया कि तुम परमात्मा
की साधना भी करते हो, फिर तुम क्यों आ गए इस तपस्या पे? अब वहां तो वो कहते हैं भगवान हमें पता नहीं, हमको जैसा ज्ञान था वैसी हम साधना कर रहे थे। तब परमात्मा ने कहा तुम भगवान को निराकार मानते हो तुम्हारे सिद्धांत अनुसार, वैसे तो वेदों में परमात्मा साकार है, पर तुम्हारे लोक वेद के आधार से तुमने उसको निराकार मान रखा है। इस ज्योत निरंजन को भी तुम निराकार मानते हो, ये साकार है और तुम्हें अब खाने के लिए आएगा। तुम्हें तो भेज देता है, लेकिन आपके इस शरीर से निकला हुआ ये गंध जो ऑटोमेटिकली एक पात्र में चला जाता है, इसको खाने के लिए आएगा वो। अब उन्होंने देखा, परमात्मा ने कहा कि देखो वो आ गया है, इस काल का आहार का समय हो गया। इसने ऑटोमेटिक सिस्टम कर रखा कि इतने समय में वो सभी प्राणी भून भान के उनमें से सब गंध निकल लेगा और वो चले गए होंगे। ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसने अपनी शक्ति से कर रखा। उसके समय अनुसार तो वो सब जा चुके होंगे, लेकिन परमात्मा ने अपनी शक्ति से उनको रोके रखा और दिखाया कि देख वो आ रहा है, तुम जिसे निराकार कहते हो। लेकिन वहां तुम मानते ही नहीं हमारी बात को। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में स्पष्ट ये कहता है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है और कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं और ये बुद्धिहीन मानव समाज मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को मैं छुपा रहता हूं और मुझे ये कृष्ण मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आता। अब परमात्मा ने कहा तुम जाओ, अब मैं जानू ये, अब मेरी इसकी दो बात होंगी। अब उस काल ने जब देखा कि सामने जोगजीत आया हुआ है, अब उसको देखकर एकदम आंखें बदल ली और प्रतिशोध लेने की तैयारी करी और पूछा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया मेरे लोक में? वहां तो तूने मुझे धक्के मार कर निकाला था, अब तू मेरे लोक में क्यों आ गया? फिर उसको याद आ गया कि कहीं परम पिता का कोई संदेश लेकर आया हो, पहले से पूछ लेता हूं। तब उस काल ने कहा ज्योति निरंजन ने कि जोगजीत पहले तो ये बता, तू कोई परमात्मा का संदेश लाया है वो मुझे सुना दे, और उसके बाद मैं तेरी आज खबर लूंगा। मैंने तेरे आगे बहुत कुछ याचना की पर तूने मानी नहीं एक भी मेरी बात, तूने मुझे धक्का देकर वहां से 21 ब्रह्मांड समेत बाहर फेंक दिया था। तब परमात्मा ने जो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े थे कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, मेरे को परमात्मा ने भेजा है और यहाँ तूने इन परमात्मा की आत्माओं का क्या हाल कर रखा है? कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता, कोई सुअर, और किसी का बेटा मारा, किसी की बेटी मारी, हाहाकार माचरी। क्या ये ऐसे थे जब तेरे साथ आए? इनने क्या बिगाड़ा तेरा? तेरे साथ आगे तो ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए था तेने। कोई मरो चाहे जियो, फ्लड आ गया कितना फ्लड आ गया, भूकंप है तो भूकंप आ गया, सूखा है तो सूखा मर गया, अकाल पड़ गया, कोई जीवन है इनका? तुमने ये क्या कर डाला? तो परमात्मा ने मुझे भेजा है और मुझे कहा है कि तू जा जोगजीत, सभी आत्माओं को मेरा ज्ञान करा दे। उसने उनको मिसगाइड कर दिया है, सबको भ्रमित कर रखा है, परमात्मा का तने नामो निशान मिटा दिया और तू खुद भगवान बन बैठा। मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल खोल लूंगा सारी, तेरा भांडा फोड़ करूंगा। तू भगवान नहीं है, तू काल है, सबका नाश करता है, खाता है, और तूने जो अज्ञान फैला रखा है उस अज्ञान का नाश करूंगा इस तत्व ज्ञान से। और परमात्मा की प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश दे करके और सतनाम दूंगा और सार नाम दूंगा, सबको वापस भेजूंगा। ये आदेश है परम पिता का। अब उसका तो आग लग गई एकदम, कहने लगा जोगजीत नीचे तो जब जागा ना तेना जान दूंगा,
तुझे अभी खत्म करता हूं, तू तो मेरा बाग उजाड़न जाता है, तू तो मेरी खेती का नाश करने जा रहा है। क्योंकि इसने हमें यहां पर इसी उद्देश्य से रोका हुआ है, अपना आहार के लिए। आपका यह बात समझ में आओ चाहे मत आओ, क्योंकि आपने ज्ञान सुन नहीं रखा। बिल्कुल इसका कोई उद्देश्य नहीं, हमें मनुष्य जीवन देने का ये उद्देश्य है कि ये भक्ति करना ले, इनको इतना मिसगाइड कर दूं, कहीं इनको पता लग जा, ये सतलोक ना चले जा, कोई आ जाए इनको ज्ञान देने वाला भगवान की तरफ से। और इसने अब आपको केवल अपना आहार के उद्देश्य से रखा है। इसने हमारे में से ही 3 पुण्यात्मा सेलेक्ट कर ली, उन्हीं में से एक को ब्रह्मा की पदवी दे दी, एक को विष्णु की दे दी, दूसरे को शिव की, और इन तीनों को भी एक एक गुण युक्त कर दिया अपने षड्यंत्र के तहत। अब इनके बस की बात नहीं, इनके अंदर से वो ऐसी वो निकल रही है, तरंगे निकलती हैं इनके अंदर से, और वो हमारे को अफेक्टेड कर रही है, और हम उसी के आधार से विवश होकर के सब काम कर रहे हैं। संतानो उत्पत्ति, फिर इनमें ममता मोह, फिर हमें मार दिया जाता है। यो क्या जीवन है? यहाँ पर जन्म हुआ, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, विवाह हुआ, संतान होगी, अच्छी बात है, और सारा मकान मकून बना लिया तो भी ठीक बात है, और मृत्यु कर दी, सारा परिवार मार दिया, यूं के तो खोया फिर यहाँ पर। यो क्या जीवन है? पर हमारी आंखें नहीं खुली, हमने कोई विकल्प नहीं मिला इसका। अब परमात्मा विकल्प बताने आते हैं तो उस समय तक हम इतने अज्ञानी बना दिए जाते हैं इस काल के द्वारा। हम इसके पक्ष में खड़े होकर, इसी की ओर खड़े होकर के वाद विवाद करने लग जाते हैं अपने भगवान के साथ। काल ने देखा ही तो नाश करेगा मेरा, एकदम भयंकर होकर के, और परमात्मा के ऊपर जोग जीत अपना भाई जानकर उसको मारने के लिए बहुत भयंकर रूप बनाकर झपट्या। तो कबीर परमात्मा बताते हैं धर्मदास, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि उस समय मैंने सतनाम के 2 अक्षर का नाम जाप कर दिया। तो पुण्यात्मा, ये हमारे लिए संकेत किया दाता ने कि आपके ऊपर कोई भी इस काल के जाल की, इसके देवता या पितर की या भूत की या भैरव की, बताल की, किसी की भी आपके ऊपर निवाशंका हो, और ये नाम जिसको प्राप्त हो, सतनाम का जाप कर देना, इतनी दूर जाकर पड़ेगा ये सारा सौदा। लेकिन रहना मर्यादा में, लेकिन नाम आपका सुचारू रहना चाहिए, मर्यादा बनी रहे, फिर देखना खेल मालिक के। तो परमात्मा ने कहा मैंने सतनाम का सुमन कर दिया, श्वास उश्वास से 2 अक्षर के का। तो यू काल ऐसे गिर गया जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, पड़ा पड़ा तड़पे, और कुछ बसा नहीं रही इसकी। जब इसने देखा कि इसके पास तो कोई मंत्र जबरदस्त है, तब इसने सोचा अब तेरी दाल गलेगी नहीं। इसने नीचे नीचे आकर मेरे पैर पकड़ लिए। धर्मदास परमात्मा बता रहे, हाथ जोड़ कहने बोला मेरे से गलती होगी, आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, छोटे तो गलती किया करते हैं, बड़े अक्समाही किया करते हैं, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी, माफ कर दे। तो परमात्मा बता रहे हैं कि मैंने कहा ठीक है, माफ कर दिया। फिर उसने कहा कि भगवान, एक मेरी प्रार्थना है, मेरी एक अर्ज है, उसको स्वीकार करो। 2-3 मेरे इस लोक में कुछ त्रुटियां हैं जो मेरे बस से बाहर है, कृपा आप उनको भी ठीक करना, मदद करना मेरी। तो परमात्मा ने कहा बोल क्या है तेरी? कि मैं आपसे कुछ वर मांगना चाहता हूं, आप मुझे कुछ वर दे दो ताकि मेरा ये राजपाट ठीक चलता रहे। तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि मांग के मांगा तू? वो बोला ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। हो गया वचनबद्ध, मांग ले। तब क्या मांगा इसने कि हे भगवान, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और 4था युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे।
ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। जब परमात्मा ने कहा कि ठीक है भाई, मैं वचनबद्ध हो चुका हूं और मैंने 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, और चौथा युग जब कलयुग आएगा तब मैं अपने जीव ले जाऊंगा। फिर इसने ये कहा कि भगवान, एक प्रार्थना और है मेरी कि आप अपना ज्ञान दे कर ले जाना। आपका ज्ञान सुने, वो आपके मन ने आपके ज्ञान को स्वीकार करे और आपके नाम जपे वो आपके, और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे, मेरा काल का नाम जपे तो वो मेरे। आप बाई फोर्स ना ले जाना। परमात्मा बोले बाई फोर्स नहीं ले जाऊंगा। और बोल क्या चाहता है? 1-2 और डिमांड परमात्मा से की थी, वो भी तथास्तु करती मालिक ने। वो फिर समय आने पर बताएंगे। जब सारी स्वीकृति होली, उसी समय आंख बदल गया और कहने लगा, जोगजीत जाओ बेशक नीचे चले जाना, कलयुग में आओगे ना तुम। कलयुग में जब तुम आओगे या अपना कोई संदेश वाहक भेजोगे, उस समय इन सभी प्राणियों को इतना अज्ञानी बना दूंगा अपने नकली दूत भेज के। जब तुम्हारा संत या तुम जाओगे, तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। क्या बताया उसी समय इसने कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोई। जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाड़े। कहने के बेशक चले जाना, हमारी तरफ होकर के तुम्हारे साथ विवाद करेंगे, कोई नहीं सुनेगा, इन्हीं से कंडेम कर दूंगा और 12 नकली दूत भेजूंगा और कबीर नाम से वो पंथ चलाएंगे, तेरे नाम से सतलोक और सचखंड की बात करा करेंगे और नाम देंगे सारे नकली। तो नाम पर सारा खेल है, नाम पर सब कुछ, सारा कुछ संत मता नाम पर आधारित है। नाम से ही मोक्ष होगा। नाम सत्य हो, सच्चा नाम हो, 2 अक्षर का हो। परमात्मा ने कहा ठीक है, तू अपना काम करे, हम अपना करेंगे, कर लिए जो तूने करना है। तो परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय मैं स्वयं जाऊंगा। धर्मदास जी को बताया था। अब आपको जो दास आज का सत्संग उद्देश्य रखता है, उसके लिए भूमिका बनाई है। और सुबह के सत्संग में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, वो बीच में रह जाता है क्योंकि ये ऐसा तत्व ज्ञान है, हर तरह से इसको सब सुनाकर समझाकर और एक पॉइंट पर लाना पड़ता है ताकि आसानी से समझ सको आप। वो क्या पॉइंट था कि धर्मदास जी एक बहुत बड़े सेठ थे और इतना धन था कि उनके पास उस नगरी का राजा भी प्राकृतिक आपदाओं के समय में, जैसे भूकंप आ जाना, फ्लड आ जाना, सूखा गिर जाता, तो उस समय वित्तीय सहायता लिया करते धर्मदास जी के पिता से, दादा से। इतना धनी होते हुए फिर परमात्मा की चाह। अब धर्मदास जी को परमात्मा मथुरा में मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने एक गुरु भी बना रखा था, रूपदास नाम का वैष्णव साधु। और उसने क्या दे रखा था उसको? एक तुलसी की लकड़ी के मणिये की कंठी और एक लंबा सा तिलक, जैसा वैष्णव साधु बनाते हैं, वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित होने का प्रतीक होता था। धर्मदास जी लगभग 65 वर्ष के हो चुके थे। एक उनके पुत्र था नारायण दास और संतान नहीं थी। अब वो घर से मुक्त हो चुका था, कारोबार बच्चा करता था और वो तीर्थ यात्रा उद्देश्य से चल पड़ा, जैसा उसके गुरु रूपदास जी ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रखा था।
तो परमात्मा कहते हैं जैसे वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, उस मुक्ति धाम से चलकर आता है, गति करके आता है, सह शरीर आता है और अनेक आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करता है, उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करता है, उन दृढ़ भक्तों को। पुण्यात्माओं, एक बच्चा, एक बालक, बेटा या बेटी अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए 15-16 वर्ष लगाते हैं और उनको हम कति फ्री छोड़ देते हैं, बेटा तुम पढ़ो और शिक्षा ग्रहण करो, और पैसा भी लगाते हैं। अब ये असली काम का तो आपको ही पता चलेगा कि हमने करना कैसे ये था, वो तो एक जीविका का आधार है और जिसके लिए हम इतना कुछ करना पड़ता है, और वो भी जीविका मिलना वही है जो उसके संस्कार में है। लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने का अधिकारी बने हैं, बाकी अपना वैसे ही मजदूरी जैसा उनका धंधा उससे तो काम चलावें। ये शिक्षा परमात्मा ने इसलिए दिलवाई है कि आप जी भगवान को पहचान सके, बाकी इसका कोई उद्देश्य नहीं था। ना 2 रोटी का धंधा आदमी मजदूरी करके भी टाइम पास कर सकता है। तो इसके लिए हमने इस अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए घना समय निकालना पड़ेगा, और ये काम आपका इस संसारिक काम में भी आओगा, क्योंकि भगवान साथ है तो सारे काम ठीक होया करें। जब इंसान अपने प्रयत्न से थक लेता है और सब जगह से काम उसके ब्लॉक हो जाते हैं, सब रास्ते, तो परमात्मा से अर्ज करता है और हम सीधे भगवान से जुड़ाएंगे पहले, फिर संसारी काम तो उसी के आधार से चलने हैं। तो इसलिए आप जी ने इस समय भी निकालना पड़ेगा, और जब आप मालिक की शरण में रहोगे, विधिवत चलोगे, आपको समय भी देगा, आपके घर में बरकत भी देगा, क्योंकि समर्थ है, इसको मालूम है जीविका की औकात है। यहाँ काल मुंह भी ना करने दे आपको इधर, ये तो मालिक लाया आपको अपने बच्चे को प्रेरणा दे दे के, कि ना जाने किस प्रकार की कथा सुना सुना के, जैसे टीवी के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से आप तक संदेश भिजवाया उस दयालु ने। आपके भाई बहन जा जाकर संदेश देकर आए और वहाँ इनके साथ कैसे दुर्व्यवहार करवाया दुष्ट लोगों ने, पर हम परवाह नहीं करते, हमारे साथ कुछ भी हो लेकिन हम अपना उद्देश्य नहीं छोड़ेंगे, इस ज्ञान को भगवान के बच्चों तक पहुँचाकर दम लेंगे। तो इसलिए आप जी ने परमात्मा पूरा विश्वास करना पड़ेगा। दास के एक एक वचन को ऐसा मान लियो जैसा कति एथेंटिक, बिल्कुल, जिसमें एक इतना भी जरा सा भी आप उसको झूठ ना समझना, क्योंकि झूठे तो हमने पहले हम तेरे सुन रखे हैं। सारी सच्ची सच्ची कहूंगा, आधार होगा उसका एक वचन भी जो निकाला जाएगा। तो हमने इस परमात्मा के मार्ग को समझना पड़ेगा, जब हम इस पर दृढ़ हो सकते। पहले तो हमने भगवान पहचानना पड़ेगा, हु इज गॉड, वो परमात्मा है कौन, जो सुप्रीम पावर है, और कैसा है, कहाँ रहता है, उसका प्रमाण क्या है। अभी तक जितने भी संत पंथ या ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य और ये नकली कबीर पंथी गुरु या जैसे भी हैं, कि किसी ने भी कख नहीं बताया जातम मार्ग का। सभी सतलोक में परमात्मा को निराकार बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, भगवान वहाँ है नहीं। फिर हम क्या करेंगे जब परमात्मा वहाँ निराकार है? कोई बात हुई, कोई इंटरेस्ट बनेगा? वहाँ पर परमात्मा यूं का यूं अपने जैसा मनुष्य दृश्य है, और प्रमाण दिखाएंगे आपको। परमात्मा कहते एक ना भूला, दो ना भूली, भूली सब संसारी, सब भूले पड़े। ईसाइयों से पूछकर देखना आप कि परमात्मा कैसा है, वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। हर पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, मनुष्य जैसा है। तो के खाक पड़ा इन्होंने सदग्रंथ हमारे उन प्रत्येक धर्म के धर्म गुरुओं ने क्या जाने उसको। वर्तमान के जो पहले वाले थे वो तो सही बता ही रहे थे। और ऐसे वेदों में परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। कबीर परमात्मा ने कहा था कि ये चारों वेद मेरा ही
गुणगान करते हैं। लेकिन इन वेदों में, चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में, इनमें मेरे पाने की विधि नहीं है, और उसमें ना सारा काम बिगड़ गया। अब ज्ञान हो जा, और ज्ञान हो गया भाई आपका रोग है, और रोग की औषधि है, नहीं तो क्या यूज उस ज्ञान का। तो काल ने ऐसा कर दिया, ज्ञान तो मालिक का इसमें लिख दिया, लेकिन जैसे ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए शुरू में, ब्रह्मा जी की बुद्धि कंट्रोल में थी इस ज्योति निरंजन के, इसने ऊट पटांग ज्ञान सुनवा दिया अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को। परमात्मा निराकार है, वो दर्शन नहीं देता, उसका कोई आकार नहीं है, वो गुप्त रहता है। और साधना करके थक लिए, किसी ने दर्शन हुए नहीं, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी को भी न जप से, न तप से, न किसी क्रिया से किसी को दर्शन नहीं दूंगा, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में ये कहता है कि अर्जुन, ये है मेरा वास्तविक काल रूप। क्योंकि श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो गीता का ज्ञान दे रहा था। जब अर्जुन ने कोई बात स्वीकार नहीं करी युद्ध करने की, तो इसने अपना भयंकर रूप देखा श्री कृष्ण से बाहर निकल के। उसकी इतनी रोशनी थी कि श्री कृष्ण तो खड़ा भी ना दिखा था वहां पर, और ऐसे भयंकर रूप, 1000 हाथ और ऐसे दिखाए उसने डराने के लिए कि अर्जुन और नहीं तो डर के हाँ पर रहेगा। जब अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, ये है मेरा वास्तविक काल रूप, और इसके दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले ना किसी ने किए, ना कोई आज्ञा कर सकता, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना क्रिया से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इन ऋषियों ने ओम नाम का जाप किया, हठ योग समाधि सो करके अंदर खोजने की चेष्टा की, कुछ नहीं पाया इन्होंने। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? रामकिशोर जी। रामकिशोर जी, आप कहाँ से हैं? गांव नगौला, तहसील खैर, जिला अलीगढ़, यूपी से। रामकिशोर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2011 16 दिसंबर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? पहले तो वही देवी देवता पूजते थे सब घर के, उन्हीं को हम पूजते थे, व्रत भी रखते थे। उसके बाद हमने घीसा पंथ से नाम ले रखा जी। 14 साल हम उसमें रहे। उसमें सारे नशा विकार सब करते थे, और रात को सत्संग भी करते थे, कबीर साहब की वाणी भी बोलते थे, और वो नशा भी सारे करते। हमारी समझ में नहीं आता ये सब कुछ करते हैं, ये साधु संत सब धुआं करते हैं, ये भी करते हैं। और हम जाते थे, दिल्ली में सत्संग होता था हमारे गुरुजी का, तो वहाँ से हरियाणा से आते थे वो लोग, तो वो भांग भी पीते, धतूरे भी पीते, सब कुछ करते। हमारे वहाँ से मन एकदम अलग से, एकदम हमारे अंदर से आवाज़ आती है, तो परमात्मा का सत्संग नहीं है, तो कोई और ही खेल है। तो हमें बहुत तड़प रही, हम सब पंथों में गए भगत, हम जैसे भी जाते, राधा स्वामी में भी घूमे, धन्य सदगुरु वाले में भी घूमे, सब में गए, पर कोई संतुष्टि हमें यही नहीं मिली। हम एक साकार विश्वहरी अलीगढ़ में चले हुए हैं एटा में, वहाँ भी हम गए, पहाड़ों पे बहुत 3 दिन में पहुँचे भूखे प्यासे। वहाँ से भी हमें कुछ ऐसी आवाज़ जवाब मिले, तो वहाँ से भी हमारा मन हट गया बिल्कुल। तो एक बार क्या हुआ सर जी, हम दारू में धुत थे, अकराबाद अलीगढ़ से आगे शहर पड़ता है, हमारे रिश्तेदार थे लौकेंद्र दास, हम भी दोनों। तो वहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक प्रचार सेवा के लिए गाड़ी आई थी हरियाणा से, तो वो ज्ञान गंगा बेच रहे। हमने उनसे ज्ञान गंगा के बारे में जानकारी ली, तो हमारे वहाँ पंथ में पहले महाराज जी बोला करते थे सबको, महाराज जी। तो हमने उनको महाराज जी बोला, वो बोले नहीं महाराज जी मत बोलो, भगत जी बोलो हमको। तो हम बोले मैंने कि ये तो कोई और ही बात है, यहाँ तो महाराज जी भी नहीं कहने दे रहे। फिर वो ने ज्ञान गंगा दिखाई, हमने वो ज्ञान गंगा देखी, उसमें थोड़ी सी चीज़ हमारे सामने पढ़ के देखी, और नशा में धुते थे, बोतल हमारे आधी पी रखी थी, आधी हमारे उसमें रखी थैले में। तो वो लेके भगत जी आप पे तो महक आ रही है, आप पे तो महक आ रही है भाई, आप तो दारू पिए होंगे। हाँ जी हमने तो दारू पी रखी है जी। कहते जी ये पुस्तक लो, और इसमें नशा छोड़ने की बहुत अच्छी विधि है। मैंने कि जी तो पुस्तक जरूर दो।
तो उन्होंने 10-10 रुपये की पुस्तक हमने 4 ली। तो हमने जब घर आके तीसरे दिन हम दारू में चले गए रसाई में, 3 दिन घूमे, खूब पी, किताब रखी रही थैले में। 3 दिन के बाद हमने घर आके देखा तो पहले हम सत्संग में सर जी ये सुनते थे, एक शब्द था कि तुम जइयो गुरु जी की हाट सौदा महंगा है भाई। तो हमने कही ये सौदा महंगा कौन सा है, ये समझ में नहीं आता। फिर कहते थे, आगे एक कड़ी में आता था कि एक कर सौदा घर को चले, फिर रोका दरबारी। अब कहते थे हम ये दरबारी कौन है, अब रोकने वाला कौन है। तो उसमें जब हमने ज्ञान गंगा पढ़ी तो हमारे सब पढ़ते जा रहे, हम तो इतने नहीं पढ़े थे, तो वो पढ़ रहे तो वो बोल रहे उसमें कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जो ना ये काल यहाँ के जो प्रधान है, ये यहाँ से हमको जाने नहीं देते। हम सत्यलोक से आए और हमें सत्यलोक की रास्ता में ये रुकावट लाते। तो हमारे एकदम दिमाग पे अटक, भैया ये शब्द जो हम रात दिन बोलते थे तो ये वही शब्द है जो रास्ता रोकता है हमारी आगे जाने के लिए, ये वही ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर पढ़ते गए पढ़ते उसमें फिर एक और जगह ऐसा आया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो ना ये अजर अमर नहीं है, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है। तो फिर और ज़्यादा हमारे अटैक एकदम दिमाग पे हुई। तो हमने सोची ये तो भाई ज्ञान कहीं और ही है, तो इसका तो ज्ञान और गहराई में घुसना चाहिए। हमने तो गहराई में चलते चले गए और पढ़ते चले गए। तो उसमें हमारे को एक शब्द था गुरु जी का, करने ना दीदार, उसमें अंश था थोड़ा सा, तो वो पूरा शब्द बोलते थे घीसा पंथ में ये शब्द। पर हम इसके बारे में पूछते तो कि ये अर्थ बताओ, तो अर्थ कोई हमें संतुष्टि से नहीं बताते, उल्टा सीधा बता देते यही तो है, पूरा सत्संग इसी में है। ये कबीर साहब के शब्द में ही पूरा सत्संग है। हम कहते ये पूरा सत्संग तो है, पर इसमें कह रहे हैं कि ये जो एक जगह आता है उसमें ये झूठी माया काल पसारेगी, ये ऐसी करके होता है उसमें। तो मैंने कहा झूठी ये सब माया फिर क्यों बता रहे हैं इसमें, तो ये तो सच्ची अब कह रहे हैं सच्चा है इसमें ज्ञान है, और ये झूठी कह रही है ये। तो फिर वो हमारे जो गुरुजी जो आते थे दिल्ली से, वो कहते आप अभी अनाड़ी हो, अभी नहीं जानोगे इसमें। तो हमको सर जी वो ज्ञान बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद हमें अंदर के पट खुल गए। तो सबसे पहले ही नंबर हमसे बोले कि आप यहाँ नाम लेने आए हो, कि हाँ जी मैंने नाम लेना है, और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से। तो आप बोले कि पहले आप लेटरिन बाथरूम जाइए, आप लेटर बाथरूम नहीं करी होगी आपने, तो जल्दी आ गए। तो हम लेटर बाथरूम में गए, हमने अंदर जाके देखी है वो, उसमें तो इतनी सफाई, वही इतनी सफाई तो जीवन में कहीं नहीं देखी है मैंने इतने सुंदर लेटर बाथरूम जितने, और अंदर इतनी सफाई। तो हमने जाते ही लेटर बाथरूम में हम नहा धो के जब आए तो बाहर आके ने फार्म भरे हमारे, फिर उसमें कुछ नियम बताए। ये बोले कि आपको नशा वशा ये दारू वारू ये मांस वगैरह ये कुछ नहीं खाना। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे। तो हमने वहाँ से फार्म भरवा। फार्म भरते समय थोड़ी मन में भारापन आया वैसे, पर मालिक ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज की दया से फिर नाम ले लिया हमने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी लाभ तो बहुत हुए, गिनाए तो बहुत समय लग जाएगा, इतने लाभ हुए, पल पल पे लाभ होते मालिक के। हम जन्म से ही बीमार हुए, जन्म से ही हमारी छोटी सी आयु थी, हमारी मम्मी बताती थी तेरी मृत्यु हो गई, तू 24 घंटे तक मेरे तब पड़ा रहा, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। तो मैं जब उस समय छोटा 5 साल की आयु में, तो मैंने कबीर पनवेश्वर को काले कपड़ों में और घुटनों तक के वो पजामा में मैंने दर्शन किए मालिक के। तो मालिक ने मुझे कही कि आप तू जा नीचे, और तेरी आयु अभी बहुत मैं दे रहा हूँ अपने वास्ते, तू अभी और जिएगा। तो मैं भगत जी सर जी मैं क्या बताऊँ, उस समय मेरी उम्र तो कम थी, पर वो कबीर साहब का चेहरा मेरे आंखों पे उस दिन से ऐसे जड़ गया। मैं सोचता था कि कोई न कोई तो होगा जो इस फोटो के संत होगा। तो मैं जैसे ही सादरा दिल्ली जब नाम लेने गए तो काले कपड़ों में वो फोटो लगा हुआ था माँ कबीर पनवेश्वर का। मैं देख के मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैं बहुत मुँह पे कपड़ा रख के रोता रहा। मैंने कि ये परमात्मा ये तो वही संत हैं जिन्होंने मुझे जीवित किया था। तो मैंने पर ये वो जो नाम दे रहे थे घीसा पंथ वाले, वो नाम नहीं थे सही बात ये। यहाँ तो जब मेरे शरीर से ऐसे एकदम ऊर्जा सी निकली कि ये वही संत हैं जिन्होंने मैं जीवित किया। वो वहाँ 14 साल हमने भक्ति कर, मेरे को कोई ना लाभ हुआ, ना शरीर में कोई शांति हुई, ना घर में पैसे की कोई वृद्धि हुई। आज जब से तत्वदर्शी संत रामपाल जी की महाराज की शरण में गए, आज मालिक ने रहने की झोंपड़ी भी ऐसी बना दी जो आज किसी अच्छे नौकरी वाले की भी होगी। घर में सारी सुविधा जैसे किसी नौकरी वाले के भी नहीं होंगी, वो सारी सुविधा दे दी। एक साइकिल के लिए
मैंने इतने प्रयत्न किए, मैंने एक दूसरे से हाथ जोड़ने के रिक्वेस्ट करी, भाई मेरे को साइकिल दिलवा दो, मैं पैदल नहीं जा पाता हूँ। तो उसने मुझे फटकार भी लगा दी। मेरे रिश्तेदार भी मुझसे मुँह मोड़ देते कि कहते थे ये तो पैसे के लिए आया होगा, इसके पास पैसे नहीं है इसलिए जब आया होगा, नहीं कोई मेरे को सीधे मुँह बात नहीं करता था। और जब मैं दारू पीता था सब मेरे को अच्छा कहते थे। जब मैंने पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो आज मुझे पागल कहते हैं, और जब मुझे सही कहते थे जब मैं पागल था। आज मालिक ने ये शरीर में इतने रोग, क्या बताऊं सर जी, मेरे शरीर में 4 महीने में 4 पाई पर रहता था, 1 साल में 4 महीने 4 पाई के, 1 पैसा का काम नहीं, जितना कमाता वो सारा उसी में जाता। आज मालिक ने शरीर भी बिल्कुल निरोगल बना दिया, परमात्मा सत्यदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने, और सब कुछ घर में सब चीज की मौज कर दी मालिक ने, सब कुछ दे दिया। और क्या बताऊं इस मालिक के, कहाँ तक गुण गाऊं, गुण सारी रात गाऊंगा सर जी, आप थक जाओगे मैं बताते बताते। इतने परमात्मा ने मेरे को सुख दिए। देखिए सर जी, जब ज्ञान गंगा हमको मिली थी, जब भी नशा में धुत थे, मैं इतना शराबी था कि मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले सब भी गवाह हैं कि मैं एक बार अपनी बहन के यहाँ शराब पी, मैंने इतनी, मैं 2 मंजिल से शराब पी के कूद गया नीचे। मैं जानता हूँ मेरे बराबर ये पृथ्वी पर कोई नीच नहीं होगा, इतना गिरा हुआ इंसान नहीं होगा जितना मैं हूँ। मैंने सारे नशा किए, और जो भी मांस थे मैंने सब मांसों के, मैं पहले शुरू में बिल्कुल मांस नहीं खाता था, फिर मेरे को डॉक्टरों ने टीबी घोषित कर दी, तो मेरे परिवार वालों ने जबरदस्ती मुझे मांस खाना सिखा दिया। डॉक्टर ने बोले ये से मांस खिलाओ, मछली खिलाओ, वो खिलाओ, वो खिलाओ, ये जब बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। 3 बार मेरे को टीबी घोषित कर दी, 3 बार डॉक्टर ने कह दी तू बचेगा नहीं। फिर भी परमात्मा ने वहाँ भी मेरी रक्षा करी, पर ये काल भगवान ने यहाँ ऐसे मेरे कर्म बिगड़वा दिए। मैं पहले इतना नशा नहीं करता था, मैं नाम घीसा पंथ में जाने के बाद भी मेरे को अंदर ज़्यादा और नशा घुस गए और एमाल घुस गए, मेरे सारे कर्म बिगड़वा दिए। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने आज मेरे पर इतनी दया करी है, मेरे ऊपर इतनी दया करी है, इतनी रजा करी है कि मैं सवेरे कुल्ला करता था सर जी, मैं दारू से कुल्ला करता था और घर वालों को पता भी नहीं चलती थी, और सवेरे रात को पी के आता था। सब घर वाले मेरे 3-3 दिन में गायब रहता था मैं शराब के नशे में। मेरे घर वाले, मेरे पिताजी इसी चिंता में ख़त्म हो गए। और जिस दिन मेरे पिताजी मरे थे उस दिन भी मैं नशा में धुत था, पूरी रात मुझे होश नहीं था। मेरे पिताजी मरते समय भी मुझे पुकार रहे थे कि उस कहाँ है, और मैं नशा में बाहर से हुआ था। सर जी मैं क्या बताऊं, इस मालिक ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया करी है। मैं कीचड़ में से क्या, मैं तो बहुत गहरे दलदल में से निकाल के मालिक मुझे ऊपर लाए हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज मेरे को, मैं क्या गुण गाऊं इस मालिक के, मैं क्या बताऊं तुमको सर जी, मैं अब कुछ कह नहीं सकता, आपको बताऊंगा पूरी रात निकल जाएगी। नशा क्या, मैं नशा वाले से तो कोसों दूर। आज मैं कोई अगर थोड़ी दूर पे भी सिगरेट बीड़ी पीता है तो मैं उससे हाथ जोड़ देता हूँ, मेरे सर में इतना तेज दर्द होता है, मालिक मेरे छू भी नहीं सकते, मेरे पूरे परिवार में कोई लाके की छू नहीं सकते हाथ से। इतना नफरत करा दी मालिक ने, इतनी बुरी चीज से निकाल के ले आए मुझे, इसने मैं इतना गंदा इंसान था बहुत। मेरे परिवार में सारे सुख दे दिए मालिक ने, सब सुख दे दिए। आज तुम मेरे कुटी में जाके देखो, झोंपड़ी में जाके देखो, सारे सुख मालिक ने। एक गाड़ी साइकिल के लिए तरसता था वो इंसान, आज इसके घर में 2-2 गाड़ी मालिक ने 2-2 गाड़ी खड़ी कर दी। और मोहल्ला वाले भी देखते हैं। सर जी मैं बताऊं, एक बार पुस्तक में जाना था, मैं पुस्तक सेवा करनी थी, इतवार का दिन था, सुबह सवेरे सावन जैसे अगस्त का महीना था, धान की खेती लगी थी, मैं धान के खेत में घूमने गया सुबह सवेरे 6 बजे। तो ऐसे तार को फांद के जा रहे थे, तार लगे थे खेत में, तो काला सरप के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और सरप ने 4-5 मेरे पैर में थप्पड़ मारे, ऐसे फन मारा दबा दबा के, मेरे पैर पत्थर का बना दिया मालिक ने। नहीं सांप का मुंह बंद कर दिया, मुझे नहीं पता। मैंने जब देखा तो काला ना गया, मैं एकदम दूर उछट के गया। तो परमात्मा ने पता नहीं कैसे मैं बचा लिया। वहाँ काले ने तो खूब झपट्टे मारे मेरे ऊपर के ये पुस्तक सेवा करने नहीं जाए, और माँ भी मेरी रक्षा करी मालिक ने, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने। और मैं इतने बताऊं कितने पल पल पे मेरी रक्षा करते। मैं सामने से देखता हूं कि कोई मेरे ऊपर ऐसी अटैक होने वाली है, परमात्मा मुझे मुझे खड़े नजर आते हैं और मेरी तुरंत रक्षा कर देते हैं। सर यहाँ पर एक विचारणीय विषय यह है कि आप 14 साल से गीसादास पंथ में रहे, आपने बहुत साधनाएं की, वहाँ आपका नशा नहीं छूटा, आप बहुत ज्यादा नशा करते थे, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया। तो सर आप में इतना बदलाव कैसे आया? संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति मंत्र साधना दवाई दी जिससे आपका नशा एकदम से छूट गया? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में वो शक्ति है, वो सब कुछ कर सकते हैं। जिस दिन से मंत्र का जाप शुरू किया उस दिन से ये शरीर में ऊर्जा बढ़ती चली गई।
और नशा से ऐसे मन हटता चला गया जैसे नशा और हमारे बीच में लाखों कोस का फासला हो गया। वो नशा के नाम से ही नफरत होने लगी। सर जी, परमात्मा के मंत्रों में वो शक्ति है जो सब कुछ कर सकते हैं। इनसे अगर परमात्मा से तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में ही शक्ति है, वो इससे सब काम सर होते हैं। सारे नशा क्या आदमी के और भी विकार होते हैं, नशा नहीं और भी विकार होते हैं जो बुरी नज़र से किसी को देखते हैं और भी किसी की धन की सोचते हैं, किसी के पैसा मारने की सोचते हैं, किसी के चोरी की सोचते हैं, किसी बहन बेटी को बुरी तरह से नज़र से देखते हैं। वो भी परमात्मा ऐसे निर्मल धो देता है अंदर से, जैसे किसी काले बर्तन को एकदम उज्जवल बना देता है एकदम अंदर से। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, वो अनजान है, अभी वो समझे नहीं है। ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। ये नशा गवर्नमेंट कितने पैसे खर्च करी है, नशा मुक्त लगा रही है, कहाँ कहाँ कैंप लगा रखे हैं, ये सब उनसे 1% भी नशा नहीं छूट रहा सर जी। और ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से एक बार ज्ञान समझें, पुस्तक लें, ज्ञान गंगा बहुत पुस्तक है, गाँव गाँव में सेवा चल रही है, SMS से सेवा चल रही है, पुस्तक मंगाएं, ज्ञान पढ़ें और उनसे नाम दीक्षा लें। और फिर देखो नशा की क्या बात है, नशा के नाम से भी नफरत करने लगेंगे ये सब लोग जो नशा कर रहे हैं। घर बर्बाद हो रहा है, धन बर्बाद हो रहा है, बच्चे बर्बाद, बच्चों की पूरी आने वाली भविष्य पीढ़ी भी बर्बाद, सब कुछ उनका लुट रहा है। पर वो नशा के पीछे सारा सब कुछ लुटा बैठे हैं। वो ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अब ये सब को नशा मुक्त करने के लिए आए, दहेज मुक्त करने के लिए आए। ये सब कुछ आप इनसे नाम दीक्षा लें, फिर देखें नशा की तो क्या बात है, नशा की तरफ देख भी नहीं सकेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? हर जिले में नामदान सेंटर खोल दिए, इतनी सरल बना दी कि आप अपने घर बैठे नाम ले सकते हैं, कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना है। पास में जिले में पता लगाएं, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के जगह जगह जिले में सेंटर खुले हुए हैं और वहां से नाम लें और अपना जीवन धन्य बनाए, नशा से छुटकारा पाए। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए